हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू माय प्रीवियस ब्लॉग। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने आप लोगों को ब्लॉग में आई थिंक लंच टाइम में बताया था ना कि हाँ, मुझे डॉक्टर के पास जाना है, मेरी अपॉइंटमेंट है। तो फ़िलहाल तो मैं डॉक्टर के पास से हो आई थी और मैं वहाँ का रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि वहाँ पे ऐसा होता है ना कि एक तो ना धूप बहुत होती है उस समय, जिस समय अपॉइंटमेंट मिलता है ना उस समय धूप बहुत होती है, तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं पड़ती। और पास से मुझे लगता है कि 10 से 15 मिनट का मुझे काम था वहाँ पे, तो बस मैं क्या ही वहाँ पे फ़ोन देखती या फिर क्या-क्या हैंडल करती। तो बस मैंने सोचा कि मैं घर जाके आप लोगों को सारी चीज़ें बताऊँगी, क्या हुआ, कैसे था। तो फ़िलहाल आमने-सामने बैठ के मैं बात कर पा रही हूँ, क्योंकि अब जाके मुझे थोड़ा टाइम मिला है कि मैं अब कैमरा उठा पाऊँ और व्लॉग के एंड मैंने नहीं किया था और व्लॉग का एंड भी कर दूँ। तो गाइज़ हुआ ये कि जो भी डॉक्टर ने मेडिसिन दी हुई थी पहले, जो 5 दिन पहले दी थी, 5 दिन खाने को बोला था और 5 दिन ही वो जो ट्यूब थी वो लगाने के लिए बोली थी। तो जो मेडिसिन थी थोड़ी-सी उसमें से डिसकंटिन्यू कर दी हैं और एक आध है और ट्यूब है अभी जो कंटिन्यू करनी है अभी, और मतलब पूरा फॉर अ मंथ बोला है उन्होंने। और बस क्योंकि ना ये वेदर ऐसा है कि स्वेटिंग होगी होगी 110%, और स्वेटिंग होने की वजह से स्किन पे जो रिंग वॉर्म्स होते हैं, रिंग वॉर्म्स का एंटी फंगल इन्फेक्शन वो हो जाता है। और बाकी जो आई के नीचे मैंने आप लोगों को बताया था वो चीज़ हो रही थी, वो अब रिंग वॉर्म तो वहाँ से ड्राइनेस तो हट गई आई के नीचे, बट यहाँ पे कुछ वाइट वाइट सा निशान मुझे लगता है कि उसका रह गया है ना, एंटी फंगल इन्फेक्शन का जो निशान होता है ना, मुझे वो लग रहा है कि वो रह गया है। तो उन्होंने बोला है, एक स्किन स्पेशलिस्ट है उनका रेफ़रेंस दिया था मेरे डॉक्टर ने, तो उनके पास जाना है कल, तो उनसे अपॉइंटमेंट अब कल लेना। अब देखो कि कितने बजे का कैसा क्या सीन रहता है, तो अभी वहाँ जाना है। फ़िलहाल तो ऐसे ही चल रहा है कुछ-कुछ। भाई देखो, प्रीमैच्योर बच्चों के साथ तो बहुत चीज़ें लगी रहती है और वो चीज़ मुझे पता है और मेरे हस्बैंड को पता है बस, क्योंकि माधव और मैंने अपने बच्चे के साथ हम दोनों ने बहुत चीज़ें फ़ेस करी है, बहुत चीज़ें। और मतलब जो मुझे जो भी प्रीमैच्योर जिनके भी बच्चे हुए होंगे, वो लोग मुझे अगर वॉच कर रहे होंगे तो उन्हें पता होगा कि प्रीमैच्योर बच्चों के साथ स्किन की भी कितनी चीज़ें लगी रहती हैं, एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है। तो ऐसा था ना, 7 मंथ में डिलीवरी अगर हो जाए और प्रीमैच्योर बर्थ हो जाए बच्चों का, तो स्किन की इन्फेक्शंस हो या फिर स्किन की कोई एक्स्ट्रा केयर करनी हो, तो वो लगा रहता है वो सारी चीज़ें। अब इतना सब कुछ मैंने अपनी प्रेगनेंसी में फ़ेस किया है और वो तो ये कह लो कि भगवान की निगाह सीधी थी, तो सही सलामत डिलीवरी भी हो गई, सही सलामत कहते हैं ना, जच्चा बच्चा भी सही सलामत हो गया। वरना भगवान की निगाह सीधी नहीं होती तो लोगों ने तो कोई कसर ही नहीं छोड़ी थी, आस-पास वाले लोगों ने कुछ कसर थोड़ी ना छोड़ी थी, कुछ भी उल्टा होने के लिए। माधव के सामने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी और आज भी देखो, माधव के फिज़िकल अपीयरेंस ना होने पे भी लोग कितना गलत चीज़ें करते हैं, गलत फ़ायदे उठाने की कोशिश करते हैं, है ना? गलत खुद। तो बस इंसान को अपने ना कर्म अच्छे रखने चाहिए, क्योंकि आखिरी में ना हमें भी, मुझे भी भगवान को मुँह दिखाना है। आखिरी में जाके क्या मुँह दिखाएँगे अगर हम अपने कर्म ही अच्छे नहीं रखेंगे किसी के लिए, है ना? और इतना एटलीस्ट इतना रखो कि किसी को इतना परेशान मत करो कि उसके दिल से आखिरी में बस क्या ही निकले। तो इतना किसी को ना अंदर से वो मत करो बिल्कुल भी। और जो मुझे हर टाइम हर जगह पे किया गया है, तो ठीक है, भगवान तो देख रहे हैं ना, भगवान तो मतलब मैं क्या बोलूँ, भगवान तो कदम-कदम पे मेरे साथ है, भगवान हर जगह मेरा साथ दे रहे हैं, बस मैं इतना बोलना चाहती हूँ बस। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ। और जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, ठीक है? तो और जो भी लोगों को, जिन भी लोगों को जो मेरी कंडीशन में, भगवान ना करे मेरी कंडीशन में, मेरे पोजीशन में मेरी जगह पे कोई आए, बट अगर ऐसा इन केस कुछ होता है किसी भी लड़की के साथ, तो मैं बस यही बोलना चाहती हूँ, भगवान पे पूरा विश्वास रखो। और अगर किसी को भी मेरे जैसे आस-पास इर्द-गिर्द वाले ऐसे बहुत अच्छे, कुछ बहुत शुभचिंतक कुछ मिल जाते हैं, तो और जो गलत करने की आपके साथ पूरी कोशिश करते हैं, कर रहे होते हैं, गलत किया होता है, हर जगह से आपको तंग करने की कोशिश कर रहे होते हैं, चाहे वो मेंटली हो, फिज़िकली हो या फिर फाइनेंशियली हो। कोशिश कर रहे हैं तंग करने की, तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। 1.5 साल अब हो जाएगा, मुझे भी बहुत
चीज़ें मैंने भी बहुत फेस करी हैं, और चाहे वो मेंटली हो, चाहे मेरी हेल्थ वाइज़ हो, चाहे वो फाइनेंशियली हो। फाइनेंशियली तो खैर मैं अभी भी फेस कर रही हूँ, बट कोई घबराने वाली बात नहीं है, दिक्कत वाली बात नहीं है। भगवान सब देख रहे हैं, भगवान पाई का हिसाब भगवान सबका यहीं करेंगे, सबका। अब चाहे वो अच्छे कर्म का हो, चाहे वो बुरे कर्म का हो, बस जो भी मेरी जगह पे है या फिर ऐसी कंडीशन में है कि बिल्कुल बस मन करता है कि कुछ नहीं, अब सब चीज़ अपने अगेंस्ट है, तो नहीं, कुछ हमारे अगेंस्ट नहीं होता है। भगवान की प्लानिंग होती है, और भगवान पे बिल्कुल बिल्कुल विश्वास रखो। भगवान ने जो कड़ी से कड़ी जोड़ी होती है ना, एक एक कड़ी जोड़ी होती है, वो जब लास्ट में उसका फाइनल आता है ना, तो बहुत अच्छी चीज़ें निकल के आती हैं। और बस मैं तो यही बोलना चाहती हूँ कि इतना किसी के साथ गलत मत करो। अगर मेरे साथ जो गलत कर रहे हैं, तो वो ऐसे ही करते रहो गलत, और लंबी लिस्ट लगेगी फिर तो भगवान के यहाँ पे देर है अंधेर थोड़े ना है, तो करो। और गाइज़ मैं आप लोगों को ये बताऊँ कि जो आजकल जो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वो वाला हिसाब हो चुका है फ़िलहाल इस टाइम, इस ज़माने में। मैं बताऊँ, आप लोग समझे नहीं होंगे तो मैं आपको समझाती हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था कि अगर कोई भी मुझसे कुछ भी उस दिन 24 तारीख थी, 25 पता नहीं, मुझे क्लियरली मतलब मुझे अच्छे से याद नहीं है। तो अगर किसी को उस दिन की क्लिप चाहिए, या फिर कोई अगर मुझसे बोलेगा कि यूट्यूब पे वो डालने के लिए क्लिप, तो देखो ऐसा है कि मैंने तो वो रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी मैं, लेकिन हाँ, किसी ने मुझे वो सेंड करी है, वो उस दिन की क्लिप जो 112 आई थी। मेरे प्रीपेड पार्सल किस तरीके से चोरी किए गए, किस तरीके से उस पे दस्तखत करवाए गए हैं, किस तरीके से मेरे कॉल को रिसीव करके मेरी सामान की चोरी करी गई है। 3-4 पार्सल चोरी करे गए हैं, है ना। चौथा पार्सल पकड़ा गया, तो उसके बाद याद आ गई कि चलो छोड़ो, वो तो खैर बात की बात है। तो अगर कोई ये सोच रहा है कि कुछ भी मतलब, तो भाई देखो, सब चीज़ें, सब टोटल चीज़ें 112 की निगाह में रहते हुए हुई हैं, ठीक है। और उसकी भी मेरे पास पूरी क्लिप है, वीडियो है, जो मुझे किसी ने सेंड करी थी, उस समय बनाई होगी। तो वो एक भैया, उन्होंने मुझे भेजी है मेरे नंबर पे। तो अगर कोई मांगेगा तो ठीक है, मैं वो मतलब यूट्यूब पे मैं शेयर कर दूँगी, ऐसे तो मैं व्हाट्सअप नहीं करने वाली हूँ। लेकिन अगर आप लोग कमेंट करेंगे, तो मैं यूट्यूब पे आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी वो क्लिप। तो कोई भी ये ना समझे अपने दिमाग में, मतलब कोई, मतलब जो मेरा अति से ज़्यादा शुभचिंतक है ना, कोई भी ऐसा ना समझे कि कोई भी मुँह उठा के गया और पार्सल माँग लिया। नहीं जी, सारी चीज़ें, क्योंकि हमें आम नागरिक, हम लेते हैं पुलिस की मदद, और हम हर जगह पुलिस की मदद लेंगे, क्योंकि भैया सामान हमारा चोरी हुआ, नंबर हमारा चोरी हुआ, ऊपर से जाके कह दो कि ऐसा वैसा, किस मुँह से कहोगे भाई। ये 112 जो होती है वो डायरेक्ट लखनऊ से कनेक्टेड होती हैं, तो उनका रिकॉर्ड उन लोगों के पास भी होता है, सीएम पोर्टल पे भी होता है, हर जगह होता है। तो ये तो कोई कह ही नहीं सकता कि ऐसे हम गए पार्सल ले आए, नहीं जी। हम तो पूरा पुलिस की मदद लेके गए थे। 112 का पूरा रिकॉर्ड उनके पास होता है। पुलिस जो पोर्टल होता है, उन लोगों के पास 112 का पूरा रिकॉर्ड होता है कि कौन से मिनट पे, कोई किस डेट पे, कौन सी जगह पे किसने बुलाया था। सब चीज़ें वहाँ पे होती हैं, ठीक है। तो इतना बेवकूफ़ मत समझो कि हम बिना पुलिस की मदद लिए वहाँ जाते और पार्सल लेते। क्यों हम बिना पुलिस की मदद लिए वहाँ नहीं जाते? क्योंकि हमारी जान को तो खुद ही खतरा है, हम क्यों जाएँगे, है ना? भाई देखो, हम पुलिस की मदद लेके ही जाते हैं, हम बिना पुलिस के क्यों जाते? हमारी जान को तो खुद ही खतरा है, वो भी उस एरिया में जाके। कोई भी भैया वो ही कुछ उल्टा एलिगेशन लगा दे हम पे आके, क्यों भई, हम बिना पुलिस के क्यों जाते? हर चीज़ पुलिस की मदद से ही करते हैं। अगर कोई हमारे साथ उल्टा करेगा तो हम पुलिस की मदद लेंगे ना। अब पार्सल हज़ारों के मेरे चोरी करे, चोरी खुद कर रहे हैं बैठ के, ऊपर से इधर-उधर आस-पास जाके, पता नहीं हम क्या है यार, मतलब पता नहीं, समझ नहीं आता इंसान का क्या माइंडसेट हो चुका है। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, कुछ समझ नहीं आता। ये ना दुनिया, ये जो चल रहा है ना, क्या बोलते हैं इसको, कलयुग। ये पूरा ही झोल चल रहा है बिल्कुल, कि मतलब कोई किसी का पार्सल चोरी कर ले, कोई किसी का हज़ारों के पार्सल ले ले, कोई किसी का नंबर चोरी कर ले, उसके बाद बोला जाए इधर-उधर थाना पुलिस चौकियों में जाके कि ऐसा-ऐसा है, ऐसा-ऐसा है। अरे तो देखो भई, 112 के पास पूरा रिकॉर्ड होगा, हर चीज़ होगी। और वो वीडियो मुझे भी किसी ने सेंड करी है, किसी भैया ने, तो वो वीडियो भी है, उसमें भी साफ दिख रहा है कि 112 हमने बुलाई, हम पुलिस की हेल्प लेके, हम पुलिस की मदद से अपना पार्सल लेने गए हैं,
ठीक है, अपना पार्सल जो कि चोरी करवाया गया था, जो कि रिसीविंग करवाई गई। क्यों करवाई गई? चोरी, ऊपर से सीना चोरी। तो 112 जो होती है वो डायरेक्ट लखनऊ से कनेक्टेड होती है। वो उनका पोर्टल अलग होता है, हर एक हिस्ट्री होती है उन लोगों के पास। तो जो भी ये सब हैं, भैया हम बिना पुलिस के कोई काम नहीं करते, हमारी तो खुद ही जान को रिस्क है। हम वहाँ जाके क्या अपना पार्सल लेते, हमें अपनी जान प्यारी है, पार्सल प्यारा जो हम बिना पुलिस की मदद के जाते, वही उल्टा सीधा एलिगेशन हम पे लगा सकता था। तो हम तो पुलिस की मदद लेके ही तो जाएंगे, है ना, उल्टा कुछ भी बोल सकते थे वो लोग। तो हम तो पुलिस की मदद लेके गए, पुलिस ने हमारी पूरी पूरी मदद करी। और एक चीज़ और मैं क्लियर करना चाहती हूँ, प्रशासन जो 112 आप डायल करते हो ना, प्रशासन इतना सख्त है, प्रशासन एकदम आपकी मदद करते हैं, प्रशासन एकदम आते हैं। मतलब मुझे सबसे अच्छा लगता है 112 आप डायल करो और ये आपकी सेफ्टी के लिए है, बस ये आपकी सेफ्टी के लिए है। और वो जो भैया आए थे, वो 112 में से जो पुलिस वाले भैया थे, वो भी मतलब बहुत अच्छे थे, उन्होंने बहुत बहुत कोऑपरेट किया। उन्होंने यहीं तक घर तक छोड़ने को आए, वो हमें हमारे घर तक छोड़ने को आए वो, क्योंकि उन्हें पता था, उन्हें पूरा मैटर हमने पहले ही समझा दिया था कि ऐसा ऐसा है और ऐसा ऐसा कोर्ट कचहरी में चीज़ें चल रही हैं और रेकी तक मामला पहुंचा हुआ है। तो इसलिए हमें आपकी पुलिस की ज़रूरत पड़ी। ये सारी चीज़ें इसलिए हमें आपकी मदद से या पार्सल लेना आना पड़ा, क्योंकि हम अकेले आ जाते, हमारी जान पे कुछ भी हो सकता था, कुछ भी हमारी जान पे बन आती। तो हमने अकेला आना यहाँ बिल्कुल भी सही नहीं समझा। मतलब मुझे लगता है मेरी सेफ्टी का इशू है, वहाँ मैं पुलिस की हेल्प बिल्कुल लेती हूँ और लेती हुई आई हूँ और आगे भी लूँगी। ठीक है, तो वो भैया ने बिल्कुल बहुत, दोनों भैया थे, दोनों पुलिस जो आए थे पुलिस डिपार्टमेंट से 112 से, उन्होंने, दोनों भैया ने बहुत मतलब बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया और वो घर तक छोड़ने आया। हमारे यूपी में तो मतलब मुरादाबाद की बात अगर करूँ तो प्रशासन 112 वाला बहुत अच्छे से हेल्प करते हैं और बहुत अच्छे से आपकी सुनते हैं। उन्होंने पूरी बात सुनी, उन्होंने सबको बोला कि क्या ज़रूरत है भैया इसकी पार्सल लेने की, सबको अच्छे से समझाया। बस उन्होंने मेरी बहुत मदद करी और बस यही बोलना चाहती हूँ मैं। और अगर कोई भी ऐसी चीज़ें फ़ेस कर रहे हैं तो प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि डरो मत बिल्कुल भी, गलत के खिलाफ़ आवाज़ तो आपको खुद ही उठानी पड़ेगी। बस बेस्ट ये है कि 420 की तरह मत जाओ, पुलिस की हेल्प लो, लीगल चीज़ें करो, कोर्ट कचहरी करनी पड़े, चप्पलें घिसनी पड़े, करो। उस पब्लिक में आते हैं तो भैया हमारा राइट बनता है कि हम पुलिस की मदद लें, कोर्ट कचहरी की मदद लें, पूरा पूरा हमारा राइट बनता है। देखो हर किसी को तो, हर किसी के पास तो मैं लड्डू मिठाई बर्फ़ी कुछ भी नहीं है ना, तो भैया हम तो आम नागरिक हैं। तो भैया जिसको भी पुलिस की मदद लेनी से कोई भी झिझकता है तो हेजिटेशन बिल्कुल भी मत रखो। अगर कोई लड़कियाँ, मतलब अगर कोई वुमेन मेरी वीडियो देख रहे हैं सेम कंडीशन में, तो प्लीज़ आप बिना हेजिटेशन के पुलिस की मदद लो। प्रशासन बहुत सख्त है, प्रशासन बिल्कुल सुनता है, बिल्कुल आम पब्लिक की भी सुनते हैं, बहुत अच्छे से सुनते हैं। तो बस पुलिस की मदद लो, क्योंकि हम आम नागरिक हैं, हमें पुलिस की मदद लेनी पड़ेगी और पुलिस हमारी सुनती है। ठीक है, तो गाइज़ बस इस वीडियो को फ़िलहाल के लिए मैं अब यहीं एंड करती हूँ और मिलते हैं आप लोगों से कल एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग यहीं यूँ ही चैनल पे बने रहिए और आप लोग लाइक नहीं करते हैं, प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए और जो मैंने पोस्ट अपलोड करी थी Q&A वीडियो के लिए, क्वेश्चन एंड आंसर वीडियो के लिए, उसके नीचे आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन एंड आंसर वीडियो में मुझे क्वेश्चन रखना है, इंक्लूड करना है, आप लोग प्लीज़ मुझे इस वीडियो के नीचे बताइएगा। तो मैं अगली जो भी आने वाली वीडियोज़ होंगी, हो सकता है क्वेश्चन एंड आंसर वीडियो हो। सो बस इस वीडियो को फ़िलहाल के लिए मैं यहीं एंड करती हूँ और मिलते हैं कल एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सब जय श्री राम, अपने अच्छे कर्म करो और फल की चिंता बिल्कुल मत करो। भगवान बैठे हैं, कड़ी से कड़ी भगवान ऐसे जोड़ते हैं कि जिसकी उम्मीद भी नहीं होती, ऐसी चीज़ें होती हैं। तो भगवान पे भरोसा करो। इस वीडियो को मैं यहीं एंड कर रही हूँ।